राधे राधे जी। आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। अब मंगलवार को हम धनतेरस मना रहे हैं, तो धनतेरस के मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताऊंगी जो आप हमेशा से करते तो आए हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेरबदल से आप करके देखिए कि आपको उसका कितना बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, सोना चांदी तो सभी खरीदते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका सामर्थ्य नहीं होता सोना चांदी खरीदने का। तो उन लोगों को मन में ये नहीं लाना चाहिए कि हमारे यहाँ लक्ष्मी नहीं आएंगी। नहीं, वो माँ है, वो माँ सबके यहाँ जाएगी। तो आप झाड़ू तो खरीदते ही हैं, तो इस बार आप 3 झाड़ू खरीदिए और 1 मटकी खरीदिए और आखा नमक, जो नमक आखा होता है वो खरीदिए, और आखा धनिया खरीदिए, और 5 या 7 हल्दी की गांठ खरीदिए। ये आपको धनतेरस के दिन लेना है और घर पे लाना है। घर पे लाने के बाद तीनों झाड़ुओं को अपने मंदिर जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ पर एक तरफ उनको रख देना है। फिर उनकी आपको पूजा करनी है, थोड़ा सा जल छिड़कना है, मोली बांधनी है और कुमकुम हल्दी लगानी है। और झाड़ू तो आप यूज़ में लोगे, मटकी भी आप यूज़ में लोगे, लेकिन आपको धनिया, हल्दी और नमक, ये तीनों अच्छे से पोटली बांध के और साल भर तक आपके जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ पर थोड़ा सा किसी भी अलमारी में उसको साल भर के लिए रख देना। ये आप करना और देखना कि कितना फ़र्क पड़ता है। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आप पे बरसती है। जैसे आप और पूजा तो आप करोगे ही सही, लेकिन अगर ये इस तरीके से विशेष तरीके से पूजा की जाए तो उसका प्रतिफल हमको कई गुना बढ़ के मिलता है। और रही दीपक की बात, अब मैं आपको बताती हूँ कि हम शाम को दीपक कैसे जलाएंगे। तो 5-7 दीपक तो सभी जलाते हैं, 5-7 दीपक तो आप लगाते ही हो। और जब आप यम का दीपक लगाओगे तो उसमें इस बार आप जब रुई की 4 बत्ती बनाओगे तो उसमें लाल मोली, जो लाल लच्छा आता है, वो थोड़ा सा काट के और उन रुई की बत्तियों में लगा देना। और फिर उसके बाद दीपक जलाना। और दीपक में जैसे सिक्का डालते हो, सिक्का, छोटा सी लोहे की कील या बोल्ट, और थोड़ा सा अनाज, थोड़ा सा मीठा, ये सब आप यम के दीपक में जलाओगे। और फिर देखना कि इस बार आपको कितना बेनिफिट मिलता है। ये हुआ दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय है कि जब आप शाम को दीपक जलाने के बाद अंदर अपना भोजन करने के बाद जब फ्री हो जाओगे तो जो प्लेटफार्म है रसोई का, वहाँ पर एक छोटी सी मटकी, एक छोटा सा कलश कोई भी हो, सबसे छोटा हो, उसमें आप या तो शक्कर, गुड़ या शहद, इन तीनों में से जो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए वो उसको पूरा भरना और उसको ढक के गैस के पास रख देना। गैस के पास रखने के बाद अर्ली मॉर्निंग आपको वो किसी भी वृक्ष में डालना है, या तो पीपल हुआ, अशोक हुआ, या आम का वृक्ष हुआ, कोई भी बड़ा वृक्ष हुआ, उसके नीचे आपको डालना है। और उससे देखना लक्ष्मी जी कितनी कृपा आप पे बरसती है। ये हुआ तीसरा उपाय। चौथा है कि आप धनतेरस की शाम को एक चंदन की धूप बत्ती लाके और अपने घर में रख देना, जहाँ आपका मंदिर है वहाँ रखना, और सुबह उठते ही उसको किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाके चुपचाप चढ़ा के आ जाना बिना बोले और करना। इससे आपकी जितनी भी धन संपत्ति संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर होंगी। और धनतेरस के दिन ईशान कोण में एक कलश जरूर भर के रखना और सुबह उसको किसी भी पौधे में डाल देना। ये 5 उपाय आप करो धनतेरस पे, फिर देखो लक्ष्मी जी आप पे कितनी प्रसन्न होती।